नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से तो और गांधी परिवार से तो उनकी खास खुन्नस है या खुंदक है। उन्हें तो क्या है कि उनका बस नहीं चलता, पता नहीं वो क्या कर दें। हिमंता बिस्वा शर्मा का बस नहीं चलता, वरना पता नहीं राहुल गांधी की फैमिली का क्या कर रहे हैं लोग। फिर कहते हैं हिंदू धर्म को जो खतरा है ना, वो मुसलमानों से और ईसाई से नहीं है। कमाल है। कल तक कठमुल्लों का राग अलापने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा सुबह से लेकर शाम तक मियाँ मुल्ला करते वहां पर उससे खतरा। अब कहते हैं मुसलमानों से खतरा नहीं है, ईसाइयों से खतरा नहीं है, हिंदुओं को तो लेफ्ट लिबरल लोगों से खतरा है। फिर कहते हैं भारत एक सभ्यता है। औरंगजेब ने प्रण किया था कि वो हिंदू धर्म को खत्म करेगा। औरंगजेब ने कब प्रण किया भैया? मुझे तो हिस्ट्री में ऐसा कोई वाक्य नजर नहीं आता कि जहां औरंगजेब ने यह प्रण किया हो कि हिंदू धर्म को खत्म कर देगा। मेरे सामने तो ऐसा कोई वाक्यांश नहीं है। जो वो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मुझे कहीं कोई ऐसा वाक्यांश नजर नहीं आता जहां पे औरंगजेब ने कहा हो कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। खैर, फिर कहते हैं हमारी सभ्यता 5,000 साल पुरानी है। चलो जी ठीक है, 5,000 साल पुरानी है या 8,000 साल पुरानी, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हिंदू धर्म तो मुश्किल से ले दे के 1400-1500 साल पुराना है, 1600 साल पुराना है। उससे ज़्यादा पुराना तो है नहीं ना। उससे पहले तो ईसाई आ गए थे, उससे पहले जैन आ गए थे, उससे पहले बुद्ध आ गए थे। सबसे पुराना धर्म तो जैन धर्म है ना। हिंदू तो बहुत बाद में आया है। लेकिन क्या है ना कि वो ऋग्वेद में एक शब्द आता है सनातन, तो इसको लेके चिपटे रहते हैं। फिर कहते हैं जो हिंदू धर्म को खतरा लेफ्ट लिबरल से है, और कहते हैं कि वहां पर खास तौर से कई लोग ऐसे आ गए, रोमिला थापर जैसे, जिन्होंने हिस्ट्री को विकृत कर दिया। और लेफ्ट लिबरल जैसे लोग थे जिन्होंने हिंदुओं को गौमांस खाना सिखाया। बहुत बढ़िया साहब। बोलते ये और ममता बनर्जी एक जैसे लोग हैं, ये लेफ्ट लिबरल लोग हैं। यहां हिंदुओं को कमजोर किया गया। कमाल है साहब, कमाल है। इन्होंने हिंदुओं को गौमांस खाना सिखाया। कमाल है भाई। नॉर्थ ईस्ट में सारे गौमांस खाते थे, पूरे साउथ में गौमांस खाया जाता है, इंडिया के अंदर गोवा में गौमांस खाया जाता है। अब क्या बात कर रहे हो हेमंता बिस्वा जी? अगर आपको शायद इतनी जानकारियां नहीं तो कुछ इतिहास पढ़ तो लीजिए, पर नहीं सब। फिर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे रोमिला थापर जैसे, जो जेएनयू में बैठ के इतिहास की विकृत किताबें लिखते थे। अच्छा साहब, अब आपकी किताबें आ रही हैं, अब आप लिख लीजिए, राइट विंग वाले। लेकिन सच तो यह है कि हिंदुस्तान को और हिंदुओं को खतरा राइट विंग से है, दक्षिणपंथी से, दक्षिणपंथी तालिबान से है एक्चुअली। क्योंकि लेफ्ट वाले तालिबान तो बने नहीं ना, उनको अर्बन नक्सल जरूर कह दिया गया इनके द्वारा, लेकिन राइट विंग तो तालिबान बन गया ना। खतरा तो वो है एक्चुअली, हिंदू धर्म के लिए खतरा वो है। अगर हिंदुओं के ऊपर आज कुछ अत्याचार हो रहे हैं या उनका खतरा आ रहा है, तो वो आरएसएस और बीजेपी जैसे लोगों के लिए वजह से है, बजरंग दल की वजह से है, वीएचपी की वजह से है। ये लोग हिंदुओं को खत्म कर रहे हैं। पर मुसीबत यह है कि आज भी अधिकतर जो वर्ग है, हो सकता है 20-30 करोड़ आपके साथ चले जाएंगे, मान लिया ना, उसके बाद भी तो 70-80 करोड़ तो हिंदू बचेंगे ना। वो तो उदारवादी है ना, मांस तो खाते हैं ना वो भी। आपके असम में भी खाते हैं, बंगाल में भी खाते हैं, नवरात्रि में भी खाते हैं, दिवाली पे भी खाते हैं, होली पे भी खाते हैं ना। तो हिमंता जी खत्म करने वाला दक्षिणपंथी जो हिंदू है ना, वो है, वो खत्म करेगा इसको। खतरा लेफ्ट लिबरल नहीं था, खतरा राइट कंजर्वेटिव है, जो कि हिंदू को तालिबान में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप ना समझे तो कोई क्या करे। क्योंकि आपको नफरत है ममता बनर्जी से, क्योंकि जोर नहीं चलता, राहुल गांधी से, क्योंकि जोर नहीं चलता। बाकी राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, और वैसे आपके भी घोटाले कम नहीं है। आप दूध के धुले तो है नहीं, सबको पता है। एक ना एक दिन तो आपके भी काले स्केलेटन बाहर आ जाएंगे, सरकार बदलेगी। कहते हैं ना, पाप का फल तो जरूर मिलता है, किसी न किसी रूप में तो मिलता ही है। अगर भगवान है दुनिया में सो कॉल्ड, तो फिर थोड़ा डर के भी रहिए उससे। शुक्रिया आपका।